हेलो दोस्तों, मैं बबलू यादव और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑटो स्पीड जीकेपी में। आज हम देखेंगे कि बोलेरो का फीड पंप रिले और फीड पंप मोटर, जिसको फीड पंप कहते हैं, ये वर्क कैसे करता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। और ये हम देख रहे हैं बोलेरो की गाड़ी, जिसमें ECU जो है DCM 2.5 लगा हुआ है। DCM 2.5D DCM 2.5 बात एक ही है। तो जिस किसी भी बोलेरो गाड़ी में DCM 2.5 ECU लगा रहेगा, उस गाड़ी के लिए ये सिस्टम एप्लीकेबल है। अब यहाँ देखते हैं हम कि ये बैटरी का पॉइंट है। बैटरी की बड़ी लाइन का होता है, मतलब कि ये आपका प्लस इंडिकेट करती है, यानी कि पॉजिटिव, और ये छोटी लाइन जो है वो इंडिकेट करती है ग्राउंड को, जो अर्थिंग में है। इसको मैंने बॉडी से अर्थ कर रखा है। यहाँ से निकलते हैं 100 एम्पियर का चार्जिंग फ्यूज होता है। चार्जिंग फ्यूज इसको इसलिए कहते हैं कि अल्टरनेटर से डायरेक्ट ये आता है ये बैटरी को चार्ज करने के लिए, इसलिए हम इसको चार्जिंग फ्यूज भी करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फिर उसके बाद हमारा ये चला जाता है 60 एम्पियर का फ्यूज लग करके इग्निशन में, और उससे पहले से ही एक लाइन निकलती है जो हमारा 30 एम्पियर का ECU फ्यूज इसको कहते हैं। 30 एम्पियर का 30 एम्पियर का ECM के लिए फ्यूज लगता है, और वहाँ से ECM रिले के लिए वायर जाती है। ECM रिले यानी कि ECM मेन रिले, इसको हमने आपको समझा रखा है पहले ही कैसे ऑन होता है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि फ्यूज से ग्राउंड मिलता है और फ्यूज से पॉजिटिव मिलता है, फिर रिले एक्टिवेट होता है, और पॉजिटिव फ्यूज से ही होते हुए 30 से 7 पर आता है, और ये 10 एम्पियर का फ्यूज होकर के ECM में जाता है और ECM एक्टिवेट होता है। तो थोड़ा सा हम इधर देख लेंगे कि ये मेन रिले का जब जब ये हमारा रिले ऑन होता है, ECM मेन रिले, तो यहाँ से सप्लाई निकलती है 10 एम्पियर होकर के 2 सप्लाई में बढ़ जाती है, प्लस भी रहता है। तो ये ECM के पिन नंबर 12 पर और पिन नंबर 31 पर जा कर के मिलती है, सप्लाई अंदर जाती है। और ये जो इसके ECM के अंदर से जो ग्राउंड निकलता है वो पिन नंबर 41 नंबर पिन से ग्राउंड निकलता है, ये रिले को एक्टिवेट होने के लिए। तो ये सिस्टम तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, आपको हमने ये पिन नंबर नहीं बता रखा था, तो आज हमने आपको ये DCM 2.5 का पिन नंबर भी बता दिया कि यहाँ से जब रिले ऑन होता है तो ये 2 सप्लाइयाँ निकलती है 10 एम्पियर फ्यूज होकर के पिन नंबर 12 और पिन नंबर 31 पर जाती हैं, और ग्राउंड जो हमारा निकलता है वो पिन नंबर 41 यानी पिन नंबर से निकलता है। और ये जब सिस्टम हमारा ऑन हो जाता है, उसके बाद ECU के मेन रिले ऑन होने के बाद यहीं से हमारी सप्लाई निकलती है 15 एम्पियर फ्यूज होकर के, और ये आती है फीड पंप रिले पर। फीड पंप रिले पर आती है ये सप्लाई। और ये ऑन कब होता है? ऑन यदि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम, जो जिन गाड़ियों में इमोबिलाइज़र लगा हुआ है, जिन गाड़ियों में के चाबी में सेंसर लगा हुआ है, तो वो गाड़ियाँ जब वो सिस्टम हमारा सही रहेगा, उसके बाद यहाँ से हमारा ग्राउंड निकलता है और से हमारा पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव हमारा 85 पर इसमें आता है और ग्राउंड हमारा आता है 86 पर। ये रिले ऑन होता है और 15 एम्पियर फ्यूज़ के थ्रू ही एक सप्लाई जो है 30 पर रहती है, और जैसे ये रिले ऑन होता है वैसे ही 87 को कनेक्ट करती है और फ्यूल पंप में पहुंचती है ये सप्लाई, और फ्यूल पंप को पहले से ही हम ग्राउंड कर रखते हैं और ये ऑन हो जाता है, फ्यूल पंप चलने लगता है। उसके बाद हम क्रैंक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो सिस्टम है पंप रिले का और फीड पंप का। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि रिले कैसे ऑन होता है, तो रिले का सिस्टम यदि समझते होंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ से आता है यहाँ, और यहाँ से माइनस मिलता है, उसके बाद फीड पंप चलने लगता है, और उसके बाद हम क्रैंक करते हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है।
अब देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस प्रकार से आता है। इसमें प्रॉब्लम यानी कि DTC जो हम जब इसको स्कैन करते हैं तो इसमें कुछ जो है DTC कोड बनते हैं। पहला बनता है P0627 फीड पंप रिले ओपन लोड एरर। P0627 इसमें फीड पंप रिले ओपन का एरर होता है। तो उस कंडीशन में ये वायर कहीं से कटा रहता है या फिर ये आपका ये फ्यूज जो है उड़ गया होता है या फिर यहाँ से कोई वायर कटी होती है। इस कंडीशन में P0627 कोड बनता है। दूसरा कोड है आपका P0629 फ्यूल पंप रिले शॉर्ट सर्किट टू बैटरी। इस रिले का कोई भी वायर यदि मेन बैटरी के यानी कि पॉजिटिव से कहीं से भी पॉजिटिव से यदि टच हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा P0629 कोड बनेगा। नेक्स्ट कोड है P0628। ये है फ्यूल पंप रिले शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड और इसमें से कोई भी यदि आपका ग्राउंड से टच करता है या बॉडी से टच करता है तो आपका P0628 कोड बनना है। तो सारा मिला करके हम ये देखते हैं कि हमें जो है ये जो मेन ECU रिले से वायर निकल करके 10 एम्पियर 15 एम्पियर फ्यूज हो करके जो हमारी फीड पंप रिले में आ रही है उसका वायर कहीं कटा तो नहीं है या कहीं इसमें जो है शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, इसको चेक करना है। और यह जो हमारे ECM के 29 नंबर पिन से वायर निकल रही है फीड पंप रिले के लिए, जो कि फीड पंप के लिए ग्राउंड बनाती है, ग्राउंड देती है फीड पंप को एक्टिवेट होने के लिए, ऑन होने के लिए। तो उस वायर में कहीं कटपिट तो नहीं है या फिर जिस सॉकेट से होकर के आ रही है उस सॉकेट में तो प्रॉब्लम नहीं है या फिर कहीं ग्राउंड से टच तो नहीं है, कहीं पॉजिटिव से टच तो नहीं है। यही चीज़ें हमें देखने होती हैं इस DTC फॉल्ट कोड में P0627 P0629 P0628 का कोई भी यदि कोड बन रहा है तो उसमें हमें ये 3 वायर को ही चेक करना होता है। 2 तो आपका इधर हो गया, 1 आपका इधर हो गया। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट।